चलिए तो स्टार्ट हम करते हैं, रिवीजन क्लास करते हैं। देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे कैसे आया था, पहले कौन आया था, तो हम समझते हैं। तो हम बात करते हैं पहले पुर्तगाल की। पुर्तगाल कब आया था? पुर्तगाल के राजा कौन था? डॉन एंड्रिक था। डॉन एंड्रिक ने ही भारत में भेजा था किसको? वास्को डी गामा के 1498 ईस्वी में भेजा था। क्या लगी? तो मसाला लगी। अब पता चलता है मसाला लगी क्यों आया था। मसाला इसलिए क्योंकि सब बहुत मीट के बहुत शौकीन था और मीट ज़्यादा दिन तक ठीक है, इसमें मसाला डालना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मसाला के लिए आया था। और 60 गुना लाभ। आप ही को मान लिया जाए कि 2 रुपये में कोई चीज़ मिलेगा और वही चीज़ जाके 5 रुपये में बेचे तो आपको लाभ तो होगा ही। जैसे यहाँ से मसाला 2 रुपये की मान लीजिए के हिसाब से ले गया था खरीद के, वहाँ पर 60 गुना रेट से बेचा था। और दोबारा फिर वापस मतलब वास्को डी गामा भारत 1502 ईस्वी में आया था। परंतु वास्को डी गामा की क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। क्यों? मलेरिया से होता है, यहाँ पर मच्छर करता था, हो जाता है। और बाद में फिर गवर्नर जनरल आया था अल्मोड़ा ने नौसेना मजबूत करने के लिए क्या किया था कि इसे ब्लू एशियन पॉलिसी चलाया था। और फिर पुर्तगाली लोग ने ही क्या किया था? कोची किला को जीत गया था। कब? 1505 में कोची किला को जीत गया था। और बाद फिर ये अच्छा उतना काम किया नहीं, मतलब अल्मोड़ा जो था ये गवर्नर जनरल जो किया नहीं था। कहाँ के गवर्नर जनरल था पता है? पुर्तगाल के था, बनाया था। उसके बाद दूसरा आया था अल्बुकर्क ने क्या किया था कि से आया था, मतलब तो ये गोवा को जीत लिया था। और गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना बताया था। यहाँ पे आके कंपनियाँ दिया था मसाला वसला के लिए, तो प्रिंटिंग प्रेस खेती वेती चालू किया था उसे कृष्ण देवराय तृतीय से। तो हम चलिए स्टार्ट रिवीजन करके समझा देते हैं हम क्या करते हैं। हमने बताया था कि पहले पुर्तगाल आया था। पुर्तगाली लोग कहाँ? सूरत में दिया था कारखाना, कोठी में तक आता है कारखाना ही होता है। 1502 में वापस भारत आया था। 3 में पुर्तगाली कोची किला को जीत लिया था। और अल्मोड़ा फिर अल्मोड़ा जो तो कोच था गवर्नर जनरल था कहाँ? पुर्तगाल के। और दूसरा जो आया था, पहला मतलब गवर्नर जनरल अल्मोड़ा, दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? अल्बुकर्क के द्वारा आया था, जो गोवा को जीता था। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना दिया था। बस इतना पुर्तगाली आया था पहले और गया था सबसे लास्ट में 1961 ईस्वी में गया था पुर्तगाली, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरा में हम बात करते हैं डच के अगर बात हम करना चाहते तो कुछ इंग्लैंड के, लेकिन इंग्लैंड क्या हुआ था कि 1600 में स्थापना कर दिया था, लेकिन दिया था 1613 ईस्वी में। और ये 1602 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 1613 में इन्होंने क्या किया था कि अपना कारखाना खोल दिया था। इसलिए डच के हम पहले पढ़ते हैं 1605 में इन्होंने क्या किया था? कारखाना खोल दिया था। 1613 ई में किया था। तो हम बात करते हैं कुछ की डच के। समझ में आ गया कि डच सब क्यों कर रहे हैं? आना चाहिए था ये, लेकिन पढ़ा रहे हैं डच क्योंकि 1605 में कारखाना खोल देता है। 1613 में खोला था, इसलिए डच में क्या कहता है? 1602 में स्थापना करता है। यह 1605 में मछलीपट्टनम, जो जैसे मान लिया जाए कि ये भारत होता है ऐसे ये भारत है, यहीं पर मछलीपट्टनम आता है, जो आज के समय में यहाँ पर कुछ होता है। आज के समय में जो ये कर्नाटक वाला एरिया शायद होता है, तमिलनाडु वाला, इसी में मछलीपट्टनम बोला जाता है। यहीं पर इन्होंने क्या किया था? मछलीपट्टनम में 1605 में का अपना कोठी दिया था, यानी कारखाना खोला था। और दूसरा कोठी दिया था पुलिकट में, और तीसरा दिया था सूरत में। और 1759 में बेदरा के युद्ध में इन्होंने जो अंग्रेज द्वारा मारा गया था, अंग्रेज इसको अंत कर दिया था, यानी पुर्तगालियों ने अंत कर दिया था इसको। किसको? डचों को, बेदरा के युद्ध में। और बाद आया था डेनिस जिसको कहे तो मतलब डेनमार्क है। डेनिस के 1616 में स्थापना किया था। कोठी अपना यानी अपना कारखाना कहाँ? त्रावणकोर में दिया था। और 45 में डेनमार्क के कोठी के अंत कर दिया था, कोठियों की अंत कर दिया था। अंग्रेज के दे दिया था, ये रहा नहीं था, अंग्रेज को क्या किया था? बेच दिया था 1645 में। के बाद में फ्रेंच आता है, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी आता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापना होता है इसकी। और ज़्यादा उस समय के राजा कौन था? लुई 14वां था। उस समय के राजा क्या हुआ था कि सरकार मतलब राजा भी भाग लिया था कंपनियों में तो मतलब लुई 14वां जो था राजा था, उन्होंने भी भाग लिया था, लुई 14वां में भी भाग लिया था। और 1669 में सूरत में कोठी दिया था। कहाँ? फ्रांसीसी वाला कहाँ दिया था? सूरत में दिया था। और फिर दूसरा बार दिया था मछलीपट्टनम में। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वप्रथम बिहार में कारखाना दिया था, मतलब कौन दिया था? मछलीपट्टनम में दिया था। मछलीपट्टनम वाला कौन दिया था? डचों ने दिया था बिहार में।
डचों ने दिया था, उसके बाद फिर दिया था। अगर 1673 में पांडिचेरी की शहर की स्थापना किया था कौन? फ्रांसीसी ने किया था, आज्ञा लेकर के दिया था। और फ्रांसीसियों का गवर्नर जनरल कौन था? डुप्ले था। 1772 ईस्वी में भारत में फ्रांस के गवर्नर जनरल बना था। देखिए आया था आगे आगे फ्रांसीसी जब आया था, हम आपको बात यदि करें कि पहले पुर्तगाल के उसमें के राजा जानते हैं, सबसे पहला अगर राजा किया जाए उसमें के तो कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब के समय अगर आया था तब पुर्तगाली की इजाज़त दे दिया था कि हम मतलब सर आपके साथ बिजनेस करेंगे और जो पैसा वैसा कमाएंगे सो आपको देंगे। लेकिन बाद में फिर आया था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसको भी दे दिया था। बाद में उसको फिर मना किया, लेकिन ये नहीं मना, बोला कि हम ज़्यादा कर देंगे, टैक्स देंगे, तो फिर उसको भी दे दिया गया था। तो चलिए आगे की कहानी समझते हैं। फिर वो फ्रांसीसी गवर्नर जो है तो क्या हुआ था कि धीरे धीरे उसको टैक्स वगैरह करने लगा था और अपना सेना उना बनाने लगा था, समझे। फिर 1760 में कहा था वाडीवास के युद्ध में फ्रांस का ही नहीं, फिर फ्रांस का भी अंत हो जाता है और 1956 में छोड़कर जाता है। लेकिन 1961 में सबसे आता है पहले 1498 में आ जाता है, सबसे लास्ट में 1961 में पुर्तगाल लोग। अब बात करते हैं, ये हो गया पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस से। स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन देखिए 1731 में खाली स्थापना किया था और इन्होंने वापस चल गया था, इन्होंने यहाँ पर कंपनी उपनी नहीं दिया था। तो हमने ये भी देख लिया। अब खाली इंग्लैंड के देखते हैं, ब्रिटिश के। ब्रिटिश सबसे लास्ट में, ब्रिटिश बड़ा क्रूर था, इन्होंने ब्रिटिश लाया था तो 1600 में स्थापना दिया था। महारानी ब्रिटिश के जो था महारानी एलिजाबेथ हो जो स्थापना किया था। उसमें भारत के राजा कौन था? अकबर था। उसमें के मुगल बादशाह अकबर थे भारत के राजा। 1639 में मद्रास को भाड़े पर लिया था और इंग्लैंड वाले ने भाड़े पर लिया था। और पता है वहाँ किला बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ के राजा का क्या था कि उसको पकड़ लो करके और एक ही कमरा में करीब 145 लोगों को बंद कर दिया था, जिससे आधा मर गया था। इसे मात्र 6 को बचा था, समझे। तो वही मतलब इसको से फिर दुश्मनी का बदला लिया था। तो हम बात करते हैं कोची 1600 एक चीज़ बोल रहा है ना कि यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाना शुरू किया था, लेकिन भारत के राजा उसको दबोच दिया था। और फिर यहाँ के बता दें 1651 में बंगाल के हुबली कोई कोठी खोला था, कारखाना दिया था। और 1661 ईस्वी में ब्रिटिश चार्ल्स विवाह किया था और पुर्तगाली ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय ने 1661 ईस्वी में पुर्तगाली के महारानी कैथोरीन से शादी किया था और बम्बई बंदरगाह को क्या किया था कि दहेज में दे दिया था पुर्तगालों के। बताओ असल हमार जमीन भूमि हमने कैसे भारत पर अत्याचार हुआ था, दूसरा के दहेज दे रहा है, बताओ। तो दहेज में दिया था। और चार्ल्स अब बोला जाता है चार्ल्स द्वितीय मुंबई बता दिया था। उन्हें 1698 में कलकत्ता किला का निर्माण करवाया था। और 1777 में मनुष्य ये फरूखसियर जो था व्यापारी यानी अंग्रेजों को व्यापारी करने की छूट दे दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। और 97 में तो अब बताओ ये अंग्रेज के रोकने वाला कोई नहीं था। 1797 में प्लासी के युद्ध में कोची बंगाल गया था। और 1764 में बक्सर के युद्ध में कोची गया था, बक्सर के युद्ध में फ्रांसीसी चल गया था शायद ना, फ्रांस नहीं गया था, डच लोग चल गया था। 1767 में बेदरा के युद्ध में डच गया था और 1760 में वाडीवास के युद्ध में फ्रेंच लोग चल गया था। अब बताओ इसमें तो धीरे धीरे सब चल गया था। भारत पर अकेले शासन करने लगा था। भारत पर अकेले कौन क्या था? अंग्रेज का आ गया था, क्योंकि कोई अब शक्तिशाली राजा बचा ही नहीं था, कोई नहीं बचा था। तो हम बात करते हैं मिटा लो इसको। अब बात हम करते हैं इसके अगले कहानी के बारे में हम बात करते हैं। अब हम लोग अवध के देखेंगे, इसको मिटाते हैं। अवध के बारे में हम जानते हैं, तो पहले के हम रिवीजन कराए थे, पहले जो पढ़ाए थे वो रिवीजन कराए थे। अवध के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब हम कुछ जानने वाले हैं अवध के बारे में पढ़ेंगे। अवध मतलब अवध के संस्थापक कौन था? वहाँ के संस्थापक था शाह आदत खान। वहाँ के संस्थापक कौन था? अब कुछ बढ़ेंगे हम। अवध के राजा था 1722 में इसकी स्थापना हुआ था। अगर इसके हम संस्थापक की बात करें तो कौन था? कुछ था शाह आदत खान था। शाह आदत खान था, संस्थापक था। अगर हम इसकी बात करें शाह आदत का संस्थापक, अवध की राजधानी की अगर बात करें, अवध की राजधानी की बात करें
इसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ था, राजधानी लखनऊ था, लखनऊ। इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी लखनऊ थी। यह कब हुआ था, यह मुगलों से अलग हुआ था, मुगलों से अलग हुआ था, मुगलों के समय ही अलग हुआ था। यहाँ के राजा कौन था, यहाँ के राजा को, अवध के राजा को, यहाँ के राजा को क्या कहा था, यहाँ के राजा ने, अवध के राजा को नवाब कहा जाता था, कुछ नवाब कहा जाता था। इसी के समय क्या हुआ था, कि 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में कुछ 1739 ईस्वी में ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले, ईरान के 1739 ईस्वी में ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाला अवध पर आक्रमण किया था। अवध पर क्या किया था, आक्रमण किया था। क्या हुआ था कि सआदत खान के समय में नेपोलियन के जो राजा था नादिर शाह, वह वहाँ के मतलब नेपोलियन कहे जाते थे, यह अवध पर आक्रमण किया था। तो अवध के राजा जो था सआदत खान ने, इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली के लिए उसका दिया था, दिल्ली को कह दिया था, बोला था कि मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं प्रभु, मतलब महाराज जो है सो सब तो दिल्ली में है। तो उसका दिया गया था, तीनों के दिल्ली चल गया। जब दिल्ली गया था ये लोग इतना लूटा मतलब इतना लूटा कि ले जाने के लिए इसका जगह नहीं बचा था। तो कुछ संपत्ति सोचा था ये नादिर शाह ने कि हमको तो अवध के राजा सआदत खान ने ही यहाँ पर ही भेजा था, कुछ एक काम करो उसी को कुछ दे लाओ। जब दे लाया था तो ये बकलोल था, ये सोचा कि डर गया था, ये सआदत खान का हुआ था, डर गया था, और डर से क्या किया था कि आत्महत्या कर लिया था। अब बताओ, इसकी डर से आत्महत्या कर लिया था। और बाद में इसके अगला अवध का यानी सआदत का, यानी पहला कौन था, पहला था सआदत खान, और दूसरा इसका पुत्र था, दूगो था। पहला कौन था, पहला था सफदरजंग, और दूसरा पुत्र क्या था, दूसरा पुत्र था शुजा-उद-दौला। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों की गद्दी के लिए लड़ाई हुआ था, युद्ध चला था, जिसमें ये जो सफदरजंग था ये क्या हुआ था, हार गया था। ये दूसरा जो शुजा-उद-दौला था जो ये जीत गया था। किंतु शुजा-उद-दौला 1764 में बक्सर के जिसको तिलकुट कहते हैं के लड़ाई में भाग लिया था, और उसी में इसको मतलब अधीनता स्वीकार हुआ था, मारा गया था, पराजित हो गया था। किसको, शुजा-उद-दौला के। उसके बाद क्या हुआ था कि 1801 में लॉर्ड कौन थी, वेलेजली ने थी, जो कि अधीन था। 1881 में लॉर्ड वेलेजली जो था कौन को जीत किया था, अधीनता स्वीकार किया था, अधीनता क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। और बाद इसका अंतिम शासक कौन था, वाजिद अली शाह था। अंतिम शासक कौन था, नवाब था। अंतिम शासक के नवाब बोला जाता है, वहाँ के राजा को नवाब। नवाब कौन था, नवाब वाजिद अली था। इसको अवध के चोर को मतलब बोला जाता है, चोर मवाली, इसे कह के आरोप में इसको क्या किया था, जेल करवा दिया था, और जेल में इसको मृत्यु करवा दिया था। इसकी पत्नी थी हजरत बेगम अली, इसकी पत्नी थी हजरत बेगम महजद, जो क्या किया था, किसकी विरोध किया था। हाँ, ये गोईठा में बहुत अथी पैसा पूरी थी। तो क्या किया था कि इसे मतलब इन्होंने क्या किया था कि अपन पति के
इसको जेल में ढुका दिया और जेल में क्या किया था, किसकी अंत कर दिया था। तो क्या हुआ था कि यही कारण हुआ था कि हज़रत अली जो 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और अवध के राजा की तरफ से ये इन्होंने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व संभाला था। तो इसमें हम बताया कि अवध में कुल कितने शासक किया था, तब पहला था सआदत खान, और दूसरा की हम बात करें तो सफदरगंज बंद हुआ था, सफदरगंज, और बाद शुजा-उद-दौला, और बाद में लॉर्ड विलेजली, और बाद में फिर कौन था, वाजिद अली। इसके इतना ही है। अब अगला बात करेंगे, आज तक लेते ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।